Hello children, I am back with your English book 2 and we are doing the 5th unit. We have already completed this lesson Goldilocks and now we are going to do a poem. Fantasy word की बात करें और fairies की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? So name of the next poem is a fairy song. It is going to be very deep, very interesting and you have to be very attentive. Let me read for you. Over hill, over dale. पहाड़ों पर और डेल पर. डेल क्या होता है? डेल is valley. पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है ना उसको वैली कहते हैं. थ्रू बुश एंड थ्रू ब्रायर. यहाँ लिखा थोरो. पुरानी इंग्लिश में थोरो लिखते थे बट इज एक्चुअली थ्रू. थ्रू बुश एंड थ्रू ब्रायर. झाड़ियों के बीच में और ब्रायर के बीच में. ब्रायर क्या होता है? ब्रायर भी झाड़ियाँ होते हैं, कांटे वाली झाड़ियाँ. ओवर पार्क, ओवर पेल. पार्क में और पेल में. पेल क्या होता है? पेल इज ए बाउंड्री, फेंस जो हम लगाते हैं ना पार्क के आसपास, और उसमें वुडन पार्ट होता है, अपर पार्ट, उस दैट इज कॉल्ड पेल. सो कहाँ कहाँ? पार्क में भी और पेल के ऊपर भी. थोरो फ्लड, थोरो फायर. चाहे फ्लड हो या फायर हो उसमें भी. आई डू वंडर एवरीवेयर. मैं हर जगह जाती हूँ. स्विफ्टर देन द मून स्फीयर. और मेरी स्पीड कैसी होती है? मून की स्पीड से भी ज़्यादा. मून घूमता है ना, उसकी स्पीड से भी ज़्यादा मेरी स्पीड है. एंड आई सर्व द फेरी क्वीन. और मैं किसकी सेवा करती हूँ? किसकी सर्वेंट हूँ? फेरी क्वीन की. ये एक फेरी है जो फेरी क्वीन के लिए काम कर रही है. टू ड्यू हर ऑब्स अपन द ग्रीन. और मेरा काम क्या है? मेरा काम है सारे ग्रीन जगहों को, जैसे पत्तियां और ग्रास, उनके ऊपर राउंड राउंड ड्रॉप्स को लगाना. किस चीज़ की? ड्यू की जो ड्रॉप्स होती है ना, उनको लगाना. द काउ स्लीप्स टॉल हर पेंशनर्स बी. इन देयर गोल्ड कोट्स स्पॉट्स यू सी. काउ स्लीप्स होता है एक येलो कलर का फ्लावर जो टॉल खड़ा होता है, लंबी सी उसकी डंडी होती है, उसमें टॉल स्टैंड करता है. तो यहाँ उसी को लिखा है द काउ स्लीप्स टॉल हर पेंशनर्स भी. काउ स्लीप्स टॉल जो है वो भी मेरी फेरी क्वीन पर डिपेंडेंट है. किस चीज़ के लिए? इन देयर गोल्ड कोट्स स्पॉट्स यू सी. जो उसके येलो कलर के पिटल्स होते हैं उसको यहाँ गोल्ड कोट्स लिखा है. गोल्ड कोट्स के ऊपर बड़े सुंदर से रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं. तो वो किस लिए होते हैं? वो किसकी मेहरबानी से होते हैं? वो हमारी फेरी क्वीन की वजह से होते हैं. दोज बी रूबीज फेरी फेवर्स. और वो बिल्कुल रेड कलर के जेम्स की तरह होते हैं. और ये मेहरबानी किसकी? हमारी क्वीन की. इन दोज फ्रेकल्स लिव देयर सेवर्स. जो फ्रेकल्स हैं वो भी स्पॉट्स होते हैं. उसका मीनिंग भी स्पॉट्स है. जो हमारी स्किन पे भी होते हैं रेड कलर के जो तिल होते हैं उनको भी फ्रेकल्स कहते हैं. इन दोज फ्लेवर्स लिव देयर सेवर्स. उसी में उनका एंजॉयमेंट है. उन फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है जो उसके ऊपर रेड स्पॉट है ना, उसी में उसकी खूबसूरती है, उसी में उसका एंजॉयमेंट है. सारी उसकी खूबसूरती उन्हीं रेड स्पॉट्स की वजह से है. तो ये यहाँ अपनी फेरी क्वीन की तारीफ कर रही है. आई मस्ट गो सीक सम ड्यू ड्रॉप्स हेयर. मुझे अभी जाना चाहिए और कुछ और ड्यू ड्रॉप्स लेकर आना चाहिए. एंड हैंग अ पर्ल इन एवरी काउ स्लिप्स ईयर. और काउ स्लिप्स के ईयर में, उसकी पिटल्स के किनारे पर, उसके किनारे को ईयर बोला गया है यहाँ पे, उसके किनारे पर और मुझे ड्यू ड्रॉप्स लटका देने चाहिए जैसे कि कान के अंदर बालियाँ होती हैं. तो ये जो सजावट है, जो खूबसूरती है, उसके बारे में ये बात कर रही हैं कि मैं ये काम करती हूँ. हेयर सो इन दिस पोएम वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेयरी हु इज़ वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ड्रॉपिंग ड्यू ड्रॉप्स ऑन एवरीथिंग एंड मेकिंग इट मोर ब्यूटिफुल. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो वी आर थ्रू विद द पोएम. आई होप यू लाइक्ड इट. एक्सरसाइज पार्ट देख लेते हैं इसका. ए क्वेश्चन इज अ फेयरी गो थ्रू द फायर, ब्रायर और बोथ. एक्चुअली बोथ. ये जो सी है ना उसको स्फीयर की जगह बोथ कर लीजिए. वो फायर में भी जाती है और ब्रायर में भी जाती है. टू हैंग अ पर्ल इन काउ स्लिप्स ईयर द फेयरी सीक्स. इसका आंसर है सी, ड्यूज. थर्ड वन इज द फेयरी सर्व्स द फेयरी क्वीन टू ड्यू हर. इसका आंसर है सी, ऑब्स. ऑब्स हमने बताया था राउंड ड्रॉप्स जो होती है ना पत्तियों के ऊपर, बड़ी सुंदर से जो आप देखते हैं सुबह सुबह, दैट इज कॉल्ड ऑब्स. द फेयरी वॉन्डर्स ओवर हिल, ओवर डेल और एवरीवेयर. कहाँ कहाँ घूमती है वो? यहाँ लिखा है सब जगह. सो सी इज द राइट आंसर, एवरीवेयर. द फेयरी इज फास्टर देन द फेरी क्वीन. मून्स स्फीयर और बोथ ए एंड बी. सो बी इज द आंसर. फेयरी इज फास्टर देन द मून्स स्फीयर. नाउ इन बी सेक्शन राइट बी फॉर true and F for false statements. The fairy is using dew drops to hang a pearl in cowslip's ear. Is this correct? The fairy is using dew drops to hang a pearl in cowslip's ear. Yeah, this is correct. This is true. The cowslips need dew as they are drying down.
क्या ये बात सही है? काउ स्लिप्स को ड्यू ड्रॉप्स चाहिए क्योंकि वो सूख रहे हैं? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ड्यू ड्रॉप्स आर नीडेड टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल. ओके, सो दिस इज फॉल्स. नंबर 3 इज द येलो कलर ऑफ द काउ स्लिप्स हैज बीन कॉल्ड देयर गोल्ड कोट्स. जो येलो पिटल्स हैं या जो येलो कलर है, जो येलो पिटल्स हैं या उसका जो कलर है येलो, उसको गोल्ड कोट्स कहा गया है पोएम में. दिस इज करेक्ट. सो वी विल राइट हियर टी. द फेयरी इज स्प्रेडिंग एट ड्यू ड्रॉप्स ऑन हिल्स. फेयरी क्या कर रही है? हिल्स पे ड्यू ड्रॉप्स फैला रही है, डाल रही है जगह जगह. दिस इज राइट. शी गोज एवरीवेयर एंड पुट्स द ड्यू ड्रॉप्स. द फेयरी इज सर्विंग द फेयरी किंग. फेयरी किसको सर्व कर रही है? फेयरी किंग को. नो, दिस इज नॉट राइट. शी इज सर्विंग द फेयरी क्वीन. ओके, सो वी विल राइट एफ हियर. नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस को आपको खुद करना है. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. ए, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग. सबसे पहले क्या है? ब्रायर. इसको हम मैच कर लेते हैं. ब्रायर इज अ बुश विद हैविंग थॉर्न्स. यस, सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट मैच. 2 इज ड्यू. ड्यू क्या होता है? टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन प्लांट्स एट नाइट. जो सुबह सुबह हम देखते हैं राउंड ड्रॉप्स होती हैं, उसको वो ड्यू होती है. सेवर. सेवर क्या होता है? टेक प्लेजर इन, एंजॉय करना. फ्रेकल्स. फ्रेकल्स इज व्हाट? फ्रेकल्स इज स्पॉट ऑन द स्किन. डेल. डेल, व्हाट इज डेल? डेल मीन्स वैली. So 5 is the right match for B. This is over. Now B section is complete the following sentences using words given in the exercise above. अब ऊपर से जो आपको वर्ड मिले हैं उनको यूज करते हुए आपको यहाँ ये 3 सेंटेंस पूरे करने हैं. So let's see. The girls will certainly what? आइसक्रीम. आइसक्रीम को क्या करते हैं गर्ल्स या बच्चे? लाइक. लाइक के लिए हमारा क्या वर्ड है यहाँ पर? सेवर, जिसको एंजॉयमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं. So the girls will certainly savor the ice cream. 2 is please get those treated from a skin specialist. हम स्किन स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर आएगा freckles. Freckles means spots on the skin. Number 3 is don't move in the or else you may get hurt. Don't move in the shrubs having thorns. ऐसी shrubs में जहां कांटे हो मत घूमो, उसको हम कहते हैं briar. Now the last section, learning by doing. Make fairy wings using cardboard, feathers and glitters. Take the help of your teacher. आपको फेयरी विंग्स बनाने हैं. अभी हमने फेयरी के बारे में पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड ये एक्टिविटी है. फेयरिंग्स विंग्स आप बनाइए, उसमें आप कार्डबोर्ड यूज़ कीजिए, आप ग्लिटर्स यूज़ कीजिए, आप फेदर्स यूज़ कीजिए और जो कुछ भी आप उसको सुंदर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कीजिए एंड मेक इट वेरी ब्यूटीफुल. ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस एक्टिविटी वी आर क्लोजिंग दिस चैप्टर हियर एंड वी विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट स्टोरी in the same unit. Okay, bye.